बात करते हैं देव नारायण जी के बारे में। तो देव नारायण जी राजस्थान के लोक देवताओं में से एक है। तो देव नारायण जी का जन्म, देव नारायण जी का सामान्य परिचय के बारे में बात करते हैं। तो शुरू करते हैं देव नारायण जी। देव नारायण, ठीक है। और देव नारायण का जन्म पहले बात करते हैं। जन्म, तो जन्म हुआ था 1243 ईस्वी, और अगर विक्रम संवत पूछे तो 1300 विक्रम संवत में हुआ, ठीक है। तो जन्म हुआ था 1243 ईस्वी, या विक्रम संवत पूछे तो 1300 विक्रम संवत, ठीक है। हुआ कहाँ, तो हुआ गोठ दड़ावता आसीन भीलवाड़ा। गांव का नाम है गोठ दड़ावता, गोठ दड़ावता गांव। तहसील आसिंद, और जो जिला है वो जिला है आपका भीलवाड़ा। जिला कौन सा है, भीलवाड़ा, ठीक है। तो पिता का नाम, माता का नाम, पत्नी का नाम, ठीक है। तो इस प्रकार के बारे में बात करते हैं। तो पिता का नाम है सवाई भोज, ठीक है। जो देवनारायण जी के पिता थे उनका नाम है सवाई भोज, और जो माता थी, माता का नाम है सेडूबाई। माता का नाम क्या है, सेडूबाई खट्टाणी, ठीक है। माता का नाम क्या है, सेडूबाई खट्टाणी। और पत्नी का नाम है पीपल दे, ठीक है, पीपल दे। और पीपल दे के पीपल दे किसकी पुत्री थी, तो पीपल दे थी जय सिंह की पुत्री। और जय सिंह कहाँ के थे, तो जय सिंह थे आपके मध्य प्रदेश के, ठीक है, एमपी के थे जय सिंह, ठीक है। तो शुरू में बात करते हैं इनके पिता। तो पिता थे इनके सवाई भोज, ठीक है। और माता का नाम है सेडूबाई खट्टाणी। और पत्नी, ठीक है, जो पत्नी का नाम क्या है, तो पत्नी का नाम है पीपल दे। और पीपल दे कहाँ की है, तो पीपल दे जय सिंह की पुत्री है, जय सिंह की पुत्री। और जय सिंह कहाँ के, तो एमपी के, ठीक है। तो इस प्रकार से ये राशन कार्ड आता है देवनारायण जी का। तो देवनारायण जी का सबसे पहले हमने राशन कार्ड पढ़ा, देवनारायण जी का सामान्य परिचय पढ़ा। तो अब हम आगे बात करेंगे कि देवनारायण जी के क्या क्या कर्म किए हुए थे, ठीक है। देवनारायण जी किस प्रकार से प्रसिद्ध हुए, देवनारायण जी के मेले के बारे में बात करेंगे, देवनारायण जी के क्या क्या कार्य है उनके बारे में बात करेंगे। तो देवनारायण जी के जन्म पहले बात करते हैं। तो 1243 ईस्वी, अगर आपको ईस्वी सन में पूछे तो आपको बताना है 1243 ईस्वी, और अगर आपको विक्रम संवत पूछे तो विक्रम संवत आपको बताना है 1300 विक्रम संवत, ठीक है। और पिता का नाम पूछे तो सवाई भोज, और माता का नाम पूछे तो सेडूबाई खट्टाणी, ठीक है। अगर गांव का नाम पूछे तो गोठ दड़ावता आसीन भीलवाड़ा में पड़ता है, ठीक है। और पत्नी का नाम पूछे तो पीपल दे, और पीपल दे जय सिंह की पुत्री थी, और जय सिंह एमपी के थे। तो इस प्रकार से देवनारायण जी का राशन कार्ड आता है। अब बात करते हैं थोड़े आगे क्या बात करेंगे, तो आगे बात करेंगे कि देवनारायण जी किस प्रकार प्रसिद्ध हुए। तो देवनारायण जी का जो आता है अपने राजस्थान में क्या मतलब कर्म था देवनारायण जी का। तो देवनारायण जी का कर्म यह था कि देवनारायण जी आयुर्वेद के देवता थे, और लोगों को आयुर्वेदिक के बारे में जानकारी देते थे, आयुर्वेदिक की दवा से लोगों को इलाज करते थे। तो इस प्रकार से देवनारायण जी की कर्म थे, ठीक है। और बात करते हैं आगे। तो आगे बात करते हैं कि जो देवनारायण जी के, मैंने आपको बताया देवनारायण जी आयुर्वेद की देवता, ठीक है। और लोगों की सेवा करते थे, आयुर्वेद की दवाई से लोगों का इलाज करते थे, ठीक है। तो इस प्रकार से इनको आयुर्वेद के देवता कहते हैं। और इनकी एक महत्वपूर्ण बात आती है कि इनकी फड़ है वो जो सबसे लंबी फड़ आती है, ठीक है। देवनारायण जी की जो फड़ है वो सबसे लंबी फड़ आती है, और 25 हाथ की फड़ आती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है देवनारायण जी को, ठीक है। देवनारायण जी आयुर्वेद के देवता। आयुर्वेद जो बाबा रामदेव बनाते हैं, पतंजलि, अभी वर्तमान में पतंजलि बनाते हैं बाबा रामदेव। तो इस प्रकार से उस समय देवनारायण जी का ऐसी कोई पतंजलि की दुकान थी। तो इस प्रकार से आयुर्वेद, ये रामदेव बाबा तो अपने इनकम के लिए, मतलब सोर्स के लिए करते हैं, और वैसे भारत की आत्मनिर्भर भारत में योगदान भी दे रहे हैं जो बाबा रामदेव। जो ये देवनारायण जी थे, जो फ्री मुफ्त निःशुल्क दवाई बांटते थे, और आयुर्वेद से लोगों का इलाज करते थे। आयुर्वेद
के देवता, आयुर्वेदिक देवता इनको कहा जाता है। ठीक है, और आगे बात करें तो इनके मंदिर में ईंट की पूजा होती है, मंदिर में ईंट की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? ईंट की। और इसके मंदिर में नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं, नीम के, जैसे हम मारवाड़ी में बोलते हैं नीम नारायण। ठीक है, नीम नारायण, तो देव नारायण, नीम नारायण या देव नारायण, नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं, नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं, चढ़ाए जाते हैं, नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं इनका मेला। तो इनका मेला पड़ता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला पड़ता है। ठीक है, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को इनका मेला बढ़ता है। इस प्रकार से आपके देवनारायण जी आते हैं। तो देवनारायण जी के आगे बारे में बात करें तो देवनारायण जी के जो मंदिर है वो कहाँ है। ठीक है, और देवनारायण जी का देहांत क्या क्या है, मतलब कहाँ हुआ है। तो मैं एक बात करूं आपको कि जो ये भिनाय है अजमेर, इनका एक शासक था दुर्जन सिंह। ठीक है, दुर्जन सिंह। तो उसने क्या किया कि देवनारायण जी के पिता की हत्या की थी। किसकी? सवाई भोज की हत्या किसने की थी? तो दुर्जन सिंह भिनाय का शासक था। भिनाय अजमेर में पड़ता है, तो दुर्जन सिंह की हत्या कर दी। फिर देवनारायण जी के अपने भाइयों को लेकर गए भिनाय, और भिनाय में दुर्जन सिंह को मार दिया। ठीक है, दुर्जन सिंह को मार दिया, और वो भिनाय अजमेर में ही देवनारायण जी की देहांत हो गया। ठीक है, अब देहांत, फिर हम बात करेंगे मेलों के बारे में, फिर हम फड़ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से देवनारायण जी का देहांत हुआ था भिनाय अजमेर में। भिनाय जो कहाँ पड़ता है? अपने अजमेर में पड़ता है। और एक इसके साथ साथ मैं आपको देवनारायण जी का एक बहुत शानदार गीत सुनाऊंगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। तो आगे किसके बारे में बात करेंगे? तो देवनारायण जी के मेलों के बारे में बात करेंगे। जो ये देवनारायण जी के मेले वो कहाँ कहाँ भरते हैं? तो आसीन भीलवाड़े में भरते हैं, देवधाम टोंक में भरते हैं, देवमाली अजमेर में भरता है। ठीक है, तो आसीन भीलवाड़ा मंदिर कहाँ कहाँ है? तो नंबर 1 आसीन भीलवाड़ा मोस्ट मंदिर है, ये आपका देवनारायण जी का आसीन जो पड़ता है भीलवाड़ा जिले में, जहाँ पर देवनारायण जी का जन्म हुआ था, आसीन भीलवाड़ा। ठीक है, नंबर 2 बात करें देवधाम टोंक, देवधाम जो पड़ता है टोंक जिले में। ठीक है, बात करते हैं नंबर 3 के बारे में देवमाली। और देवमाली कहाँ पड़ता है? तो देवमाली आपके पड़ता है कहाँ पर? अपने अजमेर में, अजमेर में पड़ता है। एक इनका मंदिर आता है अपने भिनाय कहाँ है? अजमेर, जहाँ पर इनका देहांत हुआ था। ठीक है, और एक मोस्ट मंदिर आता है आपके कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में, जिसका निर्माण करवाया था राणा सांगा। उसका नाम क्या है? देव जी की डूंगरी। ठीक है, देव जी की डूंगरी, देव जी की डूंगरी कहाँ पड़ती है? चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़ में पड़ती है। और इस मंदिर का निर्माण करवाया था आपके महाराणा सांगा, राणा संग्राम सिंह या संग, राणा संग्राम सिंह या संग। तो इस प्रकार से देवनारायण जी की जो ये मंदिर है वो आते हैं। अब हम बात करते हैं, थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, देवनारायण जी को सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, एक ही लाइन में 1 मिनट लगेगा रिपीट करने के लिए, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया देवनारायण जी का जन्म कब हुआ, तो 1243 ईस्वी या 1300 विक्रम संवत। ठीक है, और हुआ कहाँ? गोठ दड़ावता गांव आसीन भीलवाड़ा में पड़ता है। इनके पिता का नाम मैंने आपको बताया था सवाई भोज, माता का नाम मैंने आपको बता दिया सेठूबाई खट्टाणी, इनके पत्नी का नाम पीपल दे किसकी पुत्री थी? जयसिंह की पुत्री थी। और जयसिंह कहाँ का था? तो जयसिंह था MP का। ठीक है, और इनके मंदिर में ईंट की पूजा की जाती है। ठीक है, और इसके मंदिर में जो चढ़ाए जाते हैं नीम के पत्ते। ठीक है, नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। और फिर मैंने बात की थी इनके मेला कहाँ कब भरता है, तो मेला भरता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को इनका मेला भरता है। मेला भरता कहाँ कहाँ है? आसीन भीलवाड़ा, देवधाम टोंक, देवमाली अजमेर। ठीक है, भिनाय अजमेर,
और देव जी की डूंगरी चित्तौड़, और इस मंदिर का निर्माण करवाया था राणा संग। इतने तक बात कर चुके हैं हम, ठीक है। अब और एक मैंने बात की दी थी कि जो इन्होंने अपने पिता के हत्यारे दुर्जन सिंह को मारा था, ठीक है, और इनका देहांत हुआ था बिना अजमेर में। अब बात करते हैं आगे। इनका जन्म, एक मैंने आपको बताया नहीं कि इनका जन्म है वो कौन सी जाति में हुआ, तो गुर्जर जाति में इनका जन्म हुआ, नागवंशीय गुर्जरों के घर, नागवंशीय गुर्जरों के घर, गुर्जर जाति में जन्मे। ये कौन थे? गुर्जर जाति में जन्मे। गुर्जर है, गुर्जर जो बंदे हैं वो इनके दीवाने, गुर्जर जो भी लड़के होते हैं, जो बंदे होते हैं, वो देवनारायण जी के बहुत बड़े भक्त और बहुत बड़े फैन या बहुत बड़े दीवाने होते हैं। अब हम बात करें इनकी फड़ के बारे में। फड़, देवनारायण जी की फड़ राजस्थान की सबसे लंबी फड़, राजस्थान की सबसे लंबी फड़, ठीक है, सबसे लंबी फड़, और होती है आपकी 25 हाथ की, ठीक है। और इनका जो वाद्य यंत्र आता है वो आता है रावण था, सॉरी जंतर, जंतर वाद्य यंत्र, जंतर वाद्य यंत्र के माध्यम से इनकी फड़ वाची जाती है। वाचता कौन है? गुर्जर जाति के भोपे। कौन वाचता है? गुर्जर जाति के भोपे जो है इनकी फड़ को मतलब इनकी फड़ को वाचन करते हैं। और इनकी फड़ राजस्थान की सबसे लंबी फड़ है, और इनकी फड़ है वो 25 हाथ लंबी फड़ है, ठीक है। और जंतर वाद्य यंत्र के माध्यम से इनकी फड़ को क्या किया जाता है? वाचा जाता है। और गुर्जर जाति के भोपे इनकी फड़ को वाचते हैं। और 2 सितंबर, कब? 2 सितंबर 1900, कब? 1992। 2 सितंबर 1992 में भारत सरकार ने 2 रुपए की टिकट जारी की थी इनकी फड़ पर, को 2 रुपए की डाक टिकट जारी है। इनकी जो फड़ है उन पर 2 रुपए का डाक टिकट चलाया गया है। और देवनारायण जी खुद पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी है। 5 रुपए का डाक टिकट भारत सरकार ने चलाया था, ठीक है। आगे बात करते हैं इन देवनारायण जी के बारे में। क्या बात की मैंने? गुर्जर जाति के भोपे, गुर्जर जाति के मतलब गुर्जर जाति में जन्मे थे देवनारायण जी। फड़ इनकी राजस्थान की सबसे लंबी फड़, और इनकी सब 25 हाथ की फड़ है। और जंतर नामक वाद्य यंत्र से इनकी फड़ को मतलब इनका फड़ का वाचन किया जाता है। और गुर्जर जाति के भोपे इनकी फड़ को वाचन करते हैं। 2 सितंबर 1992 को भारत सरकार ने 2 रुपए की टिकट जारी की थी। बात करते हैं आगे बात करें तो, ठीक है, आगे बात करें इनके घोड़े का नाम, ठीक है, इनके घोड़े का नाम। तो इनका घोड़ा था लीलागर घोड़े का नाम क्या था? घोड़े का नाम था आपके लीलागर, ठीक है। और इनके जो इनका बचपन का नाम, मैंने आपको बचपन का नाम नहीं बताया, बचपन का नाम, तो इनके बचपन का नाम क्या था? उदय सिंह। और इनके भाई, ठीक है, भाई महेंद्र, भूणा, मान सिंह, ठीक है, महेंद्र, भूणा, मान सिंह, ये इनके भाई थे, ठीक है। और क्या बाकी रह गया आपके? अब लगभग आपके देवनारायण जी कंप्लीट हुए। एक बार फिर रिपीट कीजिए, एक बार फिर मेरे साथ बोलिए आप। जन्म 1243 ईस्वी में, विक्रम संवत 1300 ईस्वी में, 1300 विक्रम संवत में, ठीक है। और कहाँ हुआ? तो गोड़ दड़ावता आसिन भीलवाड़ा में। पिता का नाम सवाई भोज, माता का नाम सेडूबाई खट्टाणी, ठीक है। पत्नी का नाम पीपल दे जो थी जय सिंह की पुत्री, और जय सिंह थे आपके MP के, ठीक है। बचपन का नाम उदय सिंह, भाई भूणा, महेंद्र और मान सिंह, ठीक है। घोड़ा लीलागर, इनकी फड़ सबसे लंबी फड़ है। और इनकी फड़ वाचता कौन है? गुर्जर जाति के भोपे, ठीक है। वाद्य यंत्र जंतर, ठीक है। इनके मंदिर में ईंट की पूजा की जाती है, और इनको नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। ये आयुर्वेद के देवता थे, लोगों की आयुर्वेदिक सेवा करते थे, ठीक है। इनके मंदिर आसीन भीलवाड़ा, देवधाम टोंक, देवमली अजमेर और बिना अजमेर, देव जी की डूंगरी
चित्तौड़, जिसका निर्माण कराया था राणा सांगा ने। ठीक है, फिर मैंने आपको क्या बताया, इनके भाई महेंद्र भूणा हो गए आपके, और घोड़ा इनका लीलाधर। ठीक है, और मैंने आपको क्या बताया कि इनकी फट सबसे लंबी पड़ी इस प्रकार से आती, गुर्जर जाति में जन्मे थे, और गुर्जर के छोरे और गुर्जर के लड़के, गुर्जर जाति के जो होते हैं व्यक्ति, वो इनके दीवाने होते हैं। ठीक है, खास करके गुर्जर जाति के जो लड़के होते हैं, छोरे होते हैं, वो इनके बहुत दीवाने होते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं अब कल बात करेंगे हम नेक्स्ट देवता मल्लीनाथ जी के बारे में। ठीक है, मल्लीनाथ जी के बारे में बात करेंगे। पीछे हमने तेजाज जी और पंचपीर के बारे में बात कर ली है। ठीक है, आज हमने देवनारायण जी पढ़ लिए हैं, आगे हम पढ़ेंगे मल्लीनाथ जी के बारे में। तो सब सुनिए देवनारायण जी का एक अच्छा लोकगीत। ओम देव मंगलम उद्धव नाम मंगलम, 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 माले शरीरो तीरथ पावन धाम मंगलम। ठीक है, धन्यवाद। आपने सुन लिया गीत, बहुत शानदार गीत था। ठीक, अब धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद।